नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। आज देश गमज़दा है। आज हॉकी की स्टिक उन हाथों को याद कर कर रो रही है जिन्होंने उसे तलवार का दर्जा दिला रखा था। वो उन हाथों को ढूंढ रही है जिन्होंने उसे गोल पोस्ट पर हुकूमत करना सिखाया, क्योंकि जब बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टिक को लहराते हुए गोल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते थे तो विरोधियों के सारे किले एक पल में ध्वस्त हो जाते थे। गोल पोस्ट पर बलबीर सिंह सीनियर के धावों का एक ही अंजाम होता था और वो होता था सिर्फ गोल दागना। इसलिए उन्हें गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। वो जब भी जिए एक सच्चे खिलाड़ी की तरह जिए, मैदान पर शेर की तरह दहाड़े, लेकिन असल जिंदगी में सौम्यता, मुस्कान और जिंदा दिली का परिचय देते हुए हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते रहे। उन्होंने देश को ओलंपिक में लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाए। बलबीर सिंह का रिकॉर्ड 68 साल से आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसलिए आज दुनिया ये कह रही है, अलविदा चैंपियन। ये खिताब मिला है उस चैंपियन को जिसने आजाद हिंदुस्तान में पहली बार दुनिया के सामने हॉकी का जलवा दिखाया था। सबसे ज्यादा हॉकी के गोल दागे और पद्मश्री से सम्मानित किए गए, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। चैंपियन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनके जाते ही पूरा हिंदुस्तान गमज़दा हो गया है। अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली। ये साल देश के लिए बेहद खास था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही आजाद भारत ने 1948 में लंदन में हुए ओलंपिक खेलों में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बलबीर सिंह इस स्वर्णिम सफलता के साक्षी थे। उन्हें गोल मशीन के खिताब से भी नवाजा गया, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। फोर्टिस अस्पताल में सोमवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो पिछले लंबे वक्त से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 8 मई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और तब से ही पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। हॉकी के चैंपियन के दुनिया से अलविदा कहने के बाद पूरा हिंदुस्तान गमज़दा है। हर तरफ शोक है। राजनेताओं से लेकर अभिनेता, खिलाड़ी से लेकर आम आदमी, सभी ने बलबीर सिंह सिद्धू को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, श्री बलबीर सिंह सीनियर के निधन के बारे में सुनकर दुखी हूँ। वो 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, पद्मश्री विजेता और भारत के महान एथलीट रहे। उनकी महानता आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, पद्मश्री बलबीर सिंह जी को उनके यादगार प्रदर्शन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने देश को बहुत से गौरव के पल दिए। वो एक शानदार हॉकी खिलाड़ी थे और उन्होंने एक मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। उनके देहांत से दुख पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री ने कहा, पद्मश्री से सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर के निधन की खबर सुनकर दुखी हूँ। वो एक महान खिलाड़ी थे जो विश्व हॉकी पर अपनी हॉकी से अमिट छाप छोड़ गए। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता से मिल सका। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने लिखा, महान बलबीर सिंह सीनियर के निधन के बारे में सुनकर दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। बलबीर सिंह पंजाब से थे। पंजाब ने अपना हीरा खो दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, बलबीर सिंह सीनियर के निधन की खबर सुनकर दुखी हूँ। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने अपना समर्पण और खेल भावना से हमेशा दिल जीता। सर, आपकी बहुत याद आएगी और आप हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी के भीष्म पितामह बलबीर सिंह जी हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उनकी बताई बातें जीवन में हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। सियासत जगत से लेकर कई दिग्गजों ने उन्हें आखिरी सलाम किया है और कहा कि ऐसा चैंपियन हर कोई नहीं होता जिसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सलाम करती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बलबीर सिंह सीनियर बेशक आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हॉकी को जो पहचान उन्होंने दी है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही रिकॉर्ड जो आज भी हॉकी के जगत में चुनौती बना हुआ है। इसके साथ में हॉकी की वो स्टिक भी दिखाते हैं जिसकी वजह से बलबीर सिंह सीनियर को एक नई पहचान मिली। मैं इस समय भारत के उस महान खिलाड़ी, उस दिग्गज कप्तान या हॉकी के सुल्तान, गोल मशीन, कुछ भी कहिए, सब कम ही पड़ेंगे।
उनके घर पे हूँ, जिन्होंने इस हॉकी को एक नई पहचान दी, सरदार बलबीर सिंह सीनियर, जो हमारे बीच में नहीं है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ये जो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो सर्टिफिकेट है जो एक रिकॉर्ड ऐसा 1952 के ओलंपिक में हॉलैंड के खिलाफ फाइनल में भारत ने गोल्ड जीता था और बलबीर सीनियर ने 5 गोल दागे थे, और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। यानी कि 1952 में जो रिकॉर्ड बना वो 2020 चल रहा है, आज तक ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। तो सोचिए कितना बड़ा खिलाड़ी वो रहा होगा, कितनी बड़ी वो शख्सियत रही होगी, वो जिंदा दिल इंसान रहा होगा। और अगर तमाम पहलू उनके दिखाएं हम लोग, तो ये उनका कमरा और पूरी उनकी जो ट्रॉफीज़ हैं इस कमरे में, वो यहाँ पर रखी रहती थी। और जो उनके सोविनियर्स हैं, एक उनकी तस्वीर और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर ये देखिए, ये उनकी एक बड़ी सी तस्वीर है यहाँ पर, उनका एक बड़ा पोर्ट्रेट कहिए, और तमाम जो उनके ये सर्टिफिकेट, उनके जो मोमेंटो हैं, उनकी ट्रॉफीज़ हैं, ये पूरी एक उनकी गैलरी, तिरंगा ऊपर आप देखिए बना हुआ शेप, की उनकी ट्रॉफीज़ हैं रखी हुई सभी यहाँ पर। और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये देखिए, ये मेडल हैं ये रखे हुए, ये 3 मेडल अगर आपको दिखाऊं, जब केक कटा था एक हॉकी का, ये स्टिक देखिए, ये स्टिक बनी हुई है और इस पर ये 3 मेडल, ये 1948 का मेडल आप देखिए ये बना हुआ है। ऐसे ही 1952 का ये मेडल आप देखिए, और इसी तरह से 1956 यानी कि ये एक बनाया गया था। और इसके साथ ही ये चीज़ें आप देखिए कि ये हॉकी स्टिक, आप अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप जो हॉकी स्टिक देख रहे हैं, ये वो हॉकी स्टिक है जिसको उनके बेड पर ये हॉकी स्टिक हमेशा रहती थी, और जो बेड पर वो सोते थे उसके साथ में ये हॉकी स्टिक ये रखी रहती थी। उनको नींद भी तभी आती थी, इसके बिना वो अधूरे थे, इस हॉकी स्टिक के बिना वो अधूरे थे। हालांकि एक सोविनियर हॉकी जैसे स्टिक है, लेकिन ये उनके बेड पर हमेशा रहती थी, किनारे पर रखी रहती थी, और ये टच करते थे, देखते थे, इसको निहारते थे इस हॉकी स्टिक को, और नींद उनको तभी आती थी। तो काफ़ी तमाम चीज़ें अगर मैं आपको कहूँ कि ये उनका, आप कहें कि कमरा, ड्राइंग रूम है उनके घर का। और मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये उनको जब पद्म जो मिला था, अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड, ये उसका एक यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा हुआ है। 1957 में जब उनको प्रदान किया गया, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, और पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड। भारत के खेलों के इतिहास में पहले खिलाड़ी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इतनी बड़ी शख्सियत सरदार बलबीर सिंह सीनियर की रही है। और ये जो रिकॉर्ड की बात की, एक इतना दिग्गज खिलाड़ी जिसने एक अंदाज बदला, जिंदगी का अंदाज बदला, खेलने का अंदाज बदला, और कुछ जो ख्वाहिशें थी उनकी वो जरूर अधूरी रही। उनको भारत रत्न देने की मांग की गई। खुद इसी कमरे में जहां मैं खड़ा हूं, अमित शाह आए थे मिलने, खेल मंत्री जब थे भारत के 2 साल पहले, वो आए मिलने, और अमित शाह से भी उनके परिवार ने मांग की थी कि इनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि जो ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, ध्यानचंद और इनके रिकॉर्ड्स समानांतर कहे जाते थे। और कई बार तो ये भी चर्चा चली कि क्या इनके रिकॉर्ड उनसे ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रिपल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें, 1975 में कप्तान रहे भारतीय हॉकी टीम के, जिसने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, उसके मैनेजर रहे, उस टीम की किताबें भी उन्होंने कहीं लिखी, और जिंदा दिली की मिसाल थे, हमेशा हंस के बोलना, खुश मिजाज। लेकिन पिछले अगर 1.5-2 साल की बात करें, काफ़ी बीमार रहने लगे थे, पीजीआई में भी काफ़ी दिन एडमिट रहे, हमेशा मौत को मात दी, वापस आते थे, ठीक होते थे, कमरे में उनके रिहैब चलता था, प्राइवेट मेडिकल स्टाफ रहता था। लेकिन पिछले अगर कहें कि 15-16 दिन से फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, और 4 दिल के दौरे, चौथा जो दिल का दौरा था वो ज़िंदगी की रफ्तार को रोक गया। 3 जो दिल के दौरे पड़े वो सहन कर गए। मल्टीपल प्रॉब्लम थी बलबीर सिंह सीनियर को, क्लॉट भी था,
इन्फेक्शन भी था, चेस्ट इन्फेक्शन, लेकिन उसके बावजूद जीते रहे। हर बार मौत को मात देकर आया ये खिलाड़ी। लेकिन कहा जाता है कि जो नियति को मंजूर हो, जो ऊपर वाले को मंजूर हो, उसके आगे कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन इस खिलाड़ी के जो रिकॉर्ड हैं, इस खिलाड़ी के जो हॉकी की देन है, वो तमाम उम्र आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। और एक एक रिकॉर्ड, वो एक एक लम्हा जो जिया इस खिलाड़ी ने, वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के खिलाड़ियों को एक चुनौती भी देता रहेगा। और एक बार जिक्र करूंगा उसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, 5 गोल का रिकॉर्ड। ये एक बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है उन खिलाड़ियों के लिए, जो तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। और हमारा भी सलाम है इस बड़े दिग्गज खिलाड़ी को, श्रद्धांजलि बलबीर सिंह सीनियर को। न्यूज़ 18 के लिए उमेश शर्मा, चंडीगढ़। बलबीर सिंह सीनियर गोल मशीन के नाम से मशहूर हुए थे, लेकिन जब भी वो विरोधी टीम पर हमला बोलते थे तो केवल एक तूफान उठता था जो गोल करके ही वापस लौटता था। हॉकी का सुल्तान कहें या गोल मशीन, या फिर कभी हार न मानने वाला देश का हीरो, बलबीर सिंह सीनियर जब भी देश के लिए खेलने उतरे, विरोधियों पर कहर बनकर टूटे और मैदान पर शेर की तरह दहाड़े। यही बलबीर सिंह सीनियर की पहचान थी। देश के महानतम एथलीट्स में एक बलबीर सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियंस में शामिल थे। हेलसिंकी ओलंपिक फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। बलबीर सिंह सीनियर 96 वर्ष के थे। उन्होंने हॉकी में देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया था, लेकिन 3 ओलंपिक में देश के नायक के रूप में उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ओलंपिक में 3 बार देश को गोल्ड मेडल दिलाया। 1948 लंदन ओलंपिक में बतौर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भी जीत दिलाई। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में बतौर कैप्टन गोल्ड मेडल। 3 ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए। लंदन, हेलसिंकी और मेलबर्न में खेले इस टीम में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भी खेले थे। बलबीर सिंह सीनियर ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हॉकी गोल का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1952 के ओलंपिक के दौरान फाइनल में नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए बलबीर सिंह ने 5 गोल का रिकॉर्ड बनाया था। उन्हें बलबीर सिंह सीनियर एक अन्य हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह से अलग पहचान के लिए कहा जाता है। 1975 में भारतीय हॉकी टीम के चीफ कोच बने। उनके कोच रहते भारत ने पुरुषों का वर्ल्ड कप जीता। 2012 के लंदन ओलंपिक में रॉयल ओपेरा हाउस में सम्मान। 2012 के लंदन ओलंपिक में जब रॉयल ओपेरा हाउस में उनका सम्मान किया गया तो एक प्रदर्शनी के जरिए ओलंपिक गेम्स की कहानी कही गई। बलबीर सिंह उन 16 महान खिलाड़ियों में शामिल किए गए जिन्हें इच्छा शक्ति, मजबूती, कोशिशों, जुनून, मेहनत, लगन और उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। बलबीर सिंह के दादाजी पंजाब के गांव पवादरा के निकट से थे, जबकि उनके नाना जी धनुआ गांव हरिपुर खालसा के पास से थे। दोनों जालंधर तहसील में आते हैं। बलबीर सिंह के पिता दलीप सिंह दोसांझा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बलबीर सिंह सीनियर की पत्नी सुशील लाहौर के पास मॉडल टाउन की थी। उनका विवाह 1946 में हुआ था। उन्हें अच्छे खिलाड़ी के तौर पर हरबैल सिंह ने पहचाना। हरबैल सिंह उस समय खालसा कॉलेज टीम के कोच थे। उन्हें लगातार खालसा कॉलेज आने को कहा गया। बलबीर सिंह का सिख नेशनल कॉलेज लाहौर में था। उन्हें हॉकी खेलने खालसा कॉलेज अमृतसर आना पड़ता था। आखिरकार बलबीर सिंह ने अपने परिवार की अनुमति खालसा कॉलेज के लिए ले ली। हरबैल सिंह से बलबीर सिंह की ट्रेनिंग शुरू हो गई। हरबैल सिंह ने भारतीय नेशनल हॉकी टीम को हेलसिंकी और मेलबर्न ओलंपिक के लिए तैयार किया। 1942-43 में बलबीर सिंह को पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टाइटल बलबीर सिंह की कप्तानी में जीत लिया। 3 साल तक लगातार यूनिवर्सिटी ये खिताब जीतती रही। बलबीर सिंह सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते थे। बलबीर सिंह ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें ये अवार्ड 1957 में दिया। 2006 में उन्हें सबसे अच्छा सिख हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया। 2015 में उन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरदार बलबीर सिंह सीनियर सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि भारतीय हॉकी का पूरा इतिहास वो खुद में समेटे हुए थे।
एक ऐसी शख्सियत जिसने हॉकी से जितनी मोहब्बत की उतनी ही हॉकी उन पर मेहरबान होती गई। मेडल बलबीर सिंह सीनियर के नाम होते चले गए, कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें आज तक कोई छू तक नहीं सका है। और इस तरह बलबीर सिंह सीनियर वो हस्ती बनते चले गए जिसकी वजह से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया आज गमज़दा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें हमेशा इसके लिए याद करती रहेगी। बलबीर सिंह सीनियर के सफर की शानदार शुरुआत होती है महज 6 साल की उम्र से, जब वो बलबीर सिंह सीनियर नहीं बल्कि बलबीर सिंह दोसांझ थे। उनके पिता दिलीप सिंह दोसांझ फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने बलबीर को जन्मदिन पर तोहफे के रूप में हॉकी दी। फिर क्या था, हॉकी की मोहब्बत बलबीर के सिर चढ़कर बोलने लगी। खाना पीना और सोना सब हॉकी के साथ शुरू हो गया। यह जज्बा बलबीर सिंह को भारत की महान शख्सियत बनाने के लिए काफी था। इसी जज्बे के साथ बचपन में ईंटों रखकर टेनिस बॉल से घंटों प्रैक्टिस करते थे और इसका नतीजा ये रहा कि आगे चलकर दुनिया के बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड में गिने गए। तो जिस 6 साल के मासूम बलबीर दोसांझ ने हॉकी से दिल लगाया था, वो कैसे बलबीर सीनियर बने ये भी समझते हैं। 1948 में आजाद भारत की पहली हॉकी टीम जिसने लंदन ओलंपिक में अंग्रेजों को धूल चटाई और गोल्ड मेडल देश की झोली में डाला। इस मुकाबले में शुरुआती 2 गोल बलबीर सिंह ने किए और अपनी टीम का हौसला दोगुना कर दिया, साथ ही देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैदान में जब भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था, उसका श्रेय भी बलबीर सिंह को जाता है। 1952 के ओलंपिक के फाइनल में 5 गोल का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 1956 में बलबीर सिंह ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करके देश को गर्व महसूस करवाने का मौका दिया, तो 1975 में बतौर कोच भारत को वर्ल्ड कप में शानदार जीत दिलाई। वो दौर भी था जब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो दूसरी तरफ पत्नी को ब्रेन हेमरेज। लेकिन हॉकी के होनहार बलबीर ने इस दौरान भी हॉकी से अपना प्यार नहीं छोड़ा। पिता के अंतिम संस्कार के बाद सरदार बलबीर सिंह सीनियर सीधे ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गए थे और 1957 में पद्मश्री पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। आपको बता दें कि 1958 में डोमिनिकन रिपब्लिक ने उन पर टिकट जारी की। 2012 लंदन ओलंपिक में आईओसी ने बलबीर सिंह सीनियर को सबसे बड़ा सम्मान दिया और दुनिया के 16 आइकॉनिक प्लेयर्स में उन्हें शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाले बलबीर सीनियर विश्व हॉकी के इकलौते खिलाड़ी हैं। बलबीर सिंह सीनियर पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी रहे। इसके साथ ही पंजाब पुलिस में बतौर डीएसपी भी तैनात रहे। बलबीर सिंह सीनियर का खेल और हॉकी के लिए प्यार इतना था कि 90 साल की उम्र के बाद भी वो पूरी तरह स्वस्थ रहे और रोजाना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए न सिर्फ खुद हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते थे बल्कि युवाओं को प्रेरणा भी देते थे। बलबीर सिंह सीनियर का मानना था कि रोजाना एक्सरसाइज करना जितना जरूरी है, उतना ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। बलबीर सिंह ने अपने जीवन में हमेशा नियम और अनुशासन का पालन किया, जिसका नतीजा हॉकी में उनके शानदार सफर के तौर पर हमारे सामने है। बलबीर सिंह का अपने जीवन के आखिरी पलों में भी यही सपना रहा कि हॉकी की वजह से देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा होता रहे। बलबीर सिंह के जीवन का यह जज्बा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको उनसे जुड़ी कुछ पुरानी यादें दिखाते हैं जो उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर न्यूज़ 18 के साथ साझा की थी। बलबीर सिंह सीनियर के जन्मदिन की कुछ पुरानी झलकियां हमारे पास मौजूद है जो हमेशा हमें ये एहसास कराती रहेंगी कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। जन्मदिन किसी आम का हो या खास का, एक उत्सव से कम नहीं हो। लेकिन जब बात ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के जन्मदिन की हो जिसमें 95 साल की उम्र में भी 19 साल जैसा जोश दिखता हो, तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। सचमुच जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये कहावत हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह सीनियर पर एकदम फिट बैठती है। उन्हें देखकर सामने वालों को भी जिंदगी खूबसूरत लगती थी।
पिछले साल न्यूज 18 के साथ मनाया गया उनका जन्मदिन अब यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया है। केक भी हॉकी फील्ड की तरह, केक के साथ 3 ओलंपिक मेडल की बनावट, ये सब अब यादें रह गई हैं। लेकिन यादें ही तो इंसान की असली पूंजी है। सिंह साहब, आप हर हॉकी प्रेमी की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अलविदा चैंपियन। उमेश शर्मा, न्यूज 18, चंडीगढ़। इस खास पेशकश में बस इतना ही। खबरों की ताजा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।